वीटो पावर की बात, वीटो कल करा दिया था क्या हमने, करा दिया था। वीटो एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब है रोकना, किसी भी विधेयक को रोकना या किसी भी संशोधन को रोकना, ठीक है, किसी भी कार्य को रोकना किसका काम है, वीटो का। और वीटो की शक्तियां पूरी तरह से किसमें है, राष्ट्रपति में। तो ये भी हमने कल करा दिया था, यहाँ हो गया था 11 अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक या धन्य विधेयक और संवैधानिक संशोधन को छोड़कर किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। और लौटाया हुआ और जो संसद से दोबारा आता है तो वो बाध्य है सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन राज्य की विधानसभाएं कितनी भी बार भेजें वो सबको क्या कर सकता है, बार बार राष्ट्रपति लौटा सकता है। ये था। तो धन विधेयक को निलंबित करने के लिए इस वीटो का उपयोग नहीं किया जा सकता, किसमें, सिर्फ संसद के लिए, अगर 2 बार आता है तो, ठीक है, दूसरी बार जांच के लिए आता है। एक बार डाक संशोधन हुआ था, इसी में एक पॉकेट वीटो था, डाक संशोधन हुआ था 1986 में। राजीव गांधी जी ने इस विधेयक को भेज दिया और ज्ञानी जेल सिंह ने उसको कहाँ रख दिया, पॉकेट में। पॉकेट का मतलब जेब में रख लिया और घूमते रहे, नहीं दिया तो नहीं दिया, ठीक है। इनके पास पॉकेट वीटो भी होती है। ऐसे ही इसके बाद में आया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें कहा गया कि कोई भी संशोधन या विधेयक है उस पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्यकारी। सहमति का मतलब होता है या तो पूरी तरह से ना या पूरी तरह से हाँ, अपनी सहमति देना इस संशोधन में कर दिया गया 24वें 1971 में, ठीक है। संविधान अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति को कुछ छूटें दी गई हैं, वो इस प्रकार हैं कि किसी भी कर्तव्य और अधिकार के प्रयोग में, मतलब राष्ट्रपति अपने कार्यालय के किसी भी कर्तव्य और अधिकार के प्रयोग में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत को जवाबदेही नहीं होगा। मान लो कोई राष्ट्रपति ने कोई भी काम किया और कोर्ट उसमें अड़चन नहीं लगा सकता। अड़चन लगाने के लिए नहीं तो कोई अरेस्ट वारंट जारी कर सकता, नहीं उन्हें सजा दे सकता, सजा के साथ साथ उन्हें उनके पद से नहीं तो हटा सकता है। पद से हटाया जाएगा महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग भी कैसे चलेगा कि 1/4 मतलब 25% लोग क्या करेंगे, 14 दिन पहले मोहर मारेंगे, 2 महीने पहले से, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताएंगे। फिर 2/3 लोकसभा और राज्यसभा से क्या करेंगे, बहुमत पास करके फिर उसे हटाएंगे, तब वो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा मजबूरन देगा। पद पर बने रहने के दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी केस नहीं चल सकता। शायद ये कल हो चुका था। कोई भी अदालत राष्ट्रपति के पद पर रहने के दौरान किसी भी गिरफ्तारी या वारंट जारी नहीं कर सकता। इसीलिए और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई नागरिक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। लाओ राष्ट्रपति ने हमारा हनन किया है, लाओ केस करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता तो आम आदमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं, ठीक है। लेके जाना 2 महीने पहले हो गई, उसके बाद संसद कुछ निर्णय लेगा, उसके बाद आप उस पर कार्रवाई कर पाओगे राष्ट्रपति पर। आम आदमी का जो करता है ऐसा, तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, मतलब अपने विवेक से क्या क्या कर सकता है वो। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास कोई संविधान विवेकाधीन शक्तियां नहीं है कि अपनी मर्जी से संविधान को हटाकर साइड में खुद से कुछ कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग ही कुछ करना होगा। राष्ट्रपति इनमें से परिस्थितियों में किस किस काम में आ सकता है विवेकाधीन में, तो मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना कुछ नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद से क्या करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा किसी भी फैसले को लेने से पहले। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जवाबदेह होगी किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री अपने विवेक का प्रयोग करके जो लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल करने को एक स्थिर सरकार बनने की स्थिति में हो, उससे क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। नियुक्ति के ने बताया ना, ऐसे लगता है कोई पार्टी अच्छे बहुमत से जीत कर आई है तो पार्टी अध्यक्ष से पूछा जाएगा कि भाई बताओ किसको बनाओगे, वो कह देंगे कि इसको बनाएंगे, और राष्ट्रपति को लगता है ये आदमी योग्य नहीं है तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं नियुक्ति में। उन्हें लगता है राष्ट्रपति को हाँ प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, अच्छा पार्टी अध्यक्ष सही बता रहा है आदमी को, तो उन्हें लगता है सही है तो फिर उसकी नियुक्ति कर देंगे। उन्हें लगता है ये सही नहीं है देश के लिए तो उसकी नियुक्ति नहीं करेंगे, किसी और की कर देंगे उसकी जगह पर, उसी पार्टी के आदमी की, ठीक है। यह तो प्रधानमंत्री की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, किसकी, प्रधानमंत्री की, तो लोकसभा को भंग करना किसके हाथ में, या फिर दूसरे प्रधानमंत्री को नियुक्ति देना उसी पार्टी के तो किसके हाथ में, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति में। यदि वह सदन में विश्वास मत साबित नहीं कर पाता है, कौन, लोकसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है कौन, राष्ट्रपति।
या तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और किसी गठबंधन की सरकार बनती है, किसकी गठबंधन की सरकार बनती है, और गठबंधन की सरकार भी नहीं बन पा रही है, कैसा हो रहा है, मतलब पार्टी बहुमत में नहीं आ पा रही है, तो उस लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो या फिर गठबंधन कर लिया जाए। तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वह लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग, या तो गठबंधन कर लो, और गठबंधन नहीं है तो फिर मैं फिर से इलेक्शन कराऊंगा, लोकसभा को क्या कर दिया जाएगा, भंग, मतलब जो जीत कर आया है उसकी जीत नहीं मानी जाएगी, फिर से उसे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव तब होता है कि जब पूरा विश्वास प्रस्ताव मतलब अपना पक्ष पूरा न रख दे, मतलब पूरी सरकार बहुमत में न हो, या फिर तुम्हें जो जड़ जो बनाई है, मतलब जो विश्वास करे बैठा है राष्ट्रपति कि आप जीत कर आओगे, हम नियुक्ति देंगे और शब्द लाएंगे, वो चीज़ पूरी नहीं कर पा रहे तो वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। मतलब आपने समय दिया कि हम 1 महीने के अंदर हम अपना क्या कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे और हम उभर के आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, लेकिन वो नहीं आते तो क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी अनुशंसा पर पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 74(1) कहता है और 75(1) क्या कहता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री किसके जवाबदेही होंगे, राष्ट्रपति के। वही 74(1) क्या कहता है, वो कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी अनुशंसा को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, वापस। उससे लगता है कि कोई विचार मुझे पसंद नहीं आया तो फिर कहता है लो फिर से मुझे समझाओ, वापस भेज सकता है, फिर से लिख कर दो। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यालय राज्यपाल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में कहे गए। वो कहता है कि राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी राज्यपाल, राष्ट्रपति कार्यालय और एवं राज्यपाल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में पद के कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। सिविल कार्रवाई से 2 महीने पहले और दावा को पूरा विवरण देने के बाद नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। और पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। राज्यपाल को हटा सकता है तो कौन, राष्ट्रपति, बाद बाकी कोई भी नहीं हटा पाएगा। वीटो पावर और प्रेसिडेंट, तो वीटो पावर में वीटो एक लैटिन शब्द था, फूड वीटो यानी राष्ट्रपति के पास है, और धन विधेयक को छोड़कर बाद बाकी सबको रोक सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकता है, जैसे पहला था किसी निजी सदस्य पर विधेयक पारित करने वाली सरकार, और तीसरा था आपका जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आश्रित किया गया हो। निलंबित वीटो अनुच्छेद 11 में थी, रिवीजन है आपका 11 में थी। पॉकेट वीटो 111 के तहत थी, वो भी ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले यूज किया था, उसके बाद किसी ने नहीं किया। वो था मामला तुम्हारा कौन सा था, डाक संशोधन का 1986 है, ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गई है। 1896 में कहाँ था राष्ट्रपति, कहाँ थे, 1986 है। राजीव गांधी भी तो 1986 में ही थे। राष्ट्रपति विशेषाधिकार आपने पढ़ लिए, आप चाहो ऑनलाइन वाले यूज करके देख सकते हैं, आप तो तुम्हारे PDF मिल जाएगी तुम लोगों को। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ ये पढ़ चुके। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या क्या कर सकता है। 75(1) कौन, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा किसके लिए, राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद में आप राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेषाधिकार 361 अभी पढ़ चुके। उसके बाद में आज उन पर कोई केस चलाना हो तो आपको 2 महीने पहले क्या होगा, इन्हें नोटिस देना होगा। 25% संसद महाभियोग के लिए संसद, और संसद के बाद राज्यसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत पास कर दे, उसके बाद मौजूदा इनको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। करंट में कौन है अभी, उससे पहले फिर चलते जाएंगे। एक बार इनका क्रम देख लो, पहले राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार रहे, 26 से 50 जो अस्थाई थे, मतलब उस हिसाब से नहीं थे इलेक्शन वाले बने, हाँ 50 और फिर जाके 62 तक रहे, 55 से 62 तक, हाँ 52 से 57 और 57 से वो 52 से 56 और 56 से 62 तक। अरे देखो इलेक्शन हमारे लोकसभा और राज्यसभा कब होते हैं, 52 में पहली बार, तो पहले बार 51 में बनाए गए, 1 साल पहले बनता है, तभी से रोटेशन क्या चलता रहा है 1 साल पहले का। तो 51 से 56, 56 से 62, 57 से 62, 52, 52 और 5 57, 57 और 5 62। ये थे तो स्थायी, लेकिन उस हिसाब से नहीं थे जैसे प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाएं, या उस हिसाब से नहीं थे, लेकिन पहली बार शपथ 1952 में दिलवाते हैं। ठीक है, 52 से 57 रहे, 57 से 62 तक। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, देश के अंतरिम राष्ट्रपति,
अंतरिम मतलब पहले बताया ना 1950 से 52 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 62 से 67 दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति। जब ये थे तब वो कौन थे? उपराष्ट्रपति है। 2 बार रहे, लगातार 2 बार रहे, और 2 बार ये कौन रहे? राष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति थे पहले, तो अब कौन बन गए? राष्ट्रपति। शिक्षक दिवस भी इनके नाम पर मनाया जाता है 5 सितंबर। 54 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो पहले भारत रत्न प्राप्त करता सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 राष्ट्रपति पद के दौरान मृत्यु, प्रथम निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति। इनके जो की पॉइंट है वो याद रखना। हाँ 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 2 साल रहे 67 से 69, ठीक है। वो खत्म हो गए थे, राष्ट्रपति के पद के दौरान मृत्यु हो गई उनकी। और जब मृत्यु हो गई तो प्रथम निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर कौन समाज टेक ओवर कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे? अब बराह वेंकट गिरी 3 मई 1969 से 69 तक रहे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, श्रमिक आंदोलन के नेता थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये दोनों ये भी हट गए, इन्होंने चुनाव भर दिया किसके लिए? ये उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति बन गए कुछ दिन के लिए, मई से जुलाई तक। अब इनके बाद इलेक्शन होना था 6 महीने के अंदर, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया किससे? राष्ट्रीय पद से। और उपराष्ट्रपति पद पर कौन आ गया? CJI। अब CJI आ गया उपराष्ट्रपति पद पर, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया किससे? राष्ट्रीय पद से, इलेक्शन लड़ने के लिए। क्योंकि ये कितने दिन के लिए बने थे? सिर्फ 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के अंदर ये 3 महीने तो रह लिए, 3 महीने तो रह लिए। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति पद से। उपराष्ट्रपति कौन थे? CJI। क्योंकि उससे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बराहगिरी वेंकटगिरी। अब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति से अब इलेक्शन लड़ने के लिए राष्ट्रपति का आए, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे? अब राष्ट्रपति वाले पद पर। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ना हो तो कौन संभालेगा? CJI। तो पहले CJI कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जो पहले CJI कौन बने? राष्ट्रपति बने। तो 20 जुलाई से अगस्त तक, जब तक इलेक्शन हुआ तब तक क्या हुए? ये राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, और वह सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे। अब इन्होंने इस्तीफा दिया और इलेक्शन रहा, तो ये जीत गए। ये जीत गए तो 69 से लेकर 74 तक पूरा कार्यकाल संभालते हैं। कौन? बराहगिरी वेंकटगिरी। कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बनने वाले एकमात्र कौन थे? व्यक्ति थे बराहगिरी वेंकटगिरी। क्योंकि मर कौन गए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन खत्म हो गए थे, पहले मुस्लिम थे और खत्म हो गए थे। इसकी जगह जो यहाँ पर पीछे कौन थे? उपराष्ट्रपति बराहगिरी। और बराहगिरी बन जाते हैं 3 महीने के लिए राष्ट्रपति, फिर इस्तीफा देते हैं न्यायमूर्ति को। न्यायमूर्ति राष्ट्रपति का पद टेक ओवर कर लेते हैं, पद टेक ओवर कर लेते हैं, तब ये दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर से ये चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं 1959 से 74 तक। फरुखुद्दीन अली अहमद 74 से 77, 75 का 1975 का आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी ने जो लगवाया था फोन करके, वो किसने लगवाया था? फरुखुद्दीन अली अहमद पर, जो राष्ट्रपति ने उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए। सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किए फरुखुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल। क्योंकि अध्यादेश इमरजेंसी लगाने के लिए और इमरजेंसी हटाने के लिए क्या जारी होता है? अध्यादेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फरुखुद्दीन अली अहमद ने अध्यादेश जारी किए। अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अहमद। BD जत्ती 11 फरवरी 77 से 77 रहे। इन्होंने इसका क्या संभाला? कार्यभार। क्योंकि BD जत्ती कौन थे तब? उपराष्ट्रपति। सेम वही कहानी हो गई पिछली वाली। मैसूर के मुख्यमंत्री थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव पहले रह चुके ना मुख्यमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति कुछ दिनों के लिए। नीलम संजीव रेड्डी फिर चुन के आते हैं 77 में, 82 तक पूरा कार्यकाल निभाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति। लोकसभा अध्यक्ष थे, इलेक्शन लड़ते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने गए। निर्विरोध का मतलब होता है किसी पार्टी से नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह 82 से आते हैं और 87 तक रहते हैं। इन्होंने ही क्या किया था? पॉकेट वीटो का। पंजाब के CM थे पहले। अपनी किताब डायरी भी अपनी किताब संविधान के अपने साथ रखते थे। पहले सिख राष्ट्रपति जिन्होंने गुटरफेस्ट आंदोलन ऑपरेशन ब्लू स्टार की अध्यक्षता की और इंदिरा गांधी की हत्या करने उनके कार्यकाल के दौरान हुई। ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 3 कार्यकाल देखे। पहली शपथ दिलाई इंदिरा गांधी को, उनकी मृत्यु हो गई तो दोबारा शपथ किसको दिलाई? राजीव गांधी को। 2 मंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ने, किसी ने नहीं। R वेंकटरमन 25 जुलाई 1987, 25 जुलाई 1992 तक रहे।
राष्ट्रपति काल के दौरान अधिकांश प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई? हाँ, सबसे ज्यादा आर वेंकटरमन ने दिलाई थी 87 से 92। राजीव गांधी हत्या 91 में इलेक्शन हुआ, फिर 92 में इलेक्शन हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री IMF ADB में काम कर चुके हैं, दोनों बैंक के हैं ये दोनों। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो विश्व बैंकों में काम कर चुके हैं? कौन सी? आर वेंकटरमन। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शपथ दिलाई हैं प्रधानमंत्रियों को? आर वेंकटरमन। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दो लोगों एक ही कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है? ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी को, उनको सबसे ज्यादा इन लोगों को, क्योंकि एक एक साथ सरकारें चली फिर, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड रिकॉग्निशन से प्राप्त हुआ था इन्हें। डॉक्टर KR नारायण 97 से सन 2002 तक, और 2 से फिर अब्दुल कलाम बन जाते हैं। तो प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण, फिर बनते हैं आके रामनाथ कोविंद दलित, प्रथम ये थे, फिर रामनाथ कोविंद ने। राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले, सभी राज्य की विधानसभा को एक बार में संबोधन किया था। वह विभिन्न देशों में भारत के राजदूत रहे। कुल मिला के डॉक्टर KR नारायण राजदूत रहे, ठीक है, IFS अधिकारी रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 2007 तक रहे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम। सबके सब वोट करके किसकी तरफ चले गए? अब्दुल कलाम को दिल से लोग चाहते थे। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, BJP ने बनाया था, और सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे अब्दुल कलाम के। विपक्ष ने, पक्ष ने, सबने वोट दिया था। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल 7 से 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, सुखोई विमान से उड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी उसके बाद आते हैं 2012 से 2017 तक। मोदी जी को इन्होंने ही शपथ दिलाई थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार विजेता 1997 में। 1984 में यूरो मनी पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में चुना गया था। रामनाथ कोविंद आते हैं 17 से 22 तक, दूसरे दलित राष्ट्रपति। पहले कौन थे? KR नारायण। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अब तक 15वें राष्ट्रपति, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। यहाँ तक होता है आपका संवैधानिक अनुच्छेद हैं तुम्हारे राष्ट्रपति संबंधित, एक बार उनको रिलेट करते जाएंगे। 52 से स्टार्ट करेंगे और टोटल पॉलिटिव जहाँ भी कारनामा है राष्ट्रपति का वहाँ तक अपना याद कर लेंगे। 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, कहता है ना 52। 53 कहता है संघीय कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो गई। वहीं 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, 4 से 54। 55 कहता है चुनाव की विधि। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 का पुनः चुनाव के लिए वो योग्य है। 58 कहता है राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता। 59 में उसके क्या है? राष्ट्रपति कार्यकाल का प्रतिनिधित्व या शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 61 में महाभियोग। 62 राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए चुनाव करने का समय उपराष्ट्रपति उसे टेक ओवर करेगा। 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान। 74 का मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करेगा। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन मंत्रिपरिषद की या उनकी शपथ दिलाना, ये सब किसमें था? 75 में, 75 में। 76 भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेंगे। 77 में कहता है भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन करेंगे, मतलब भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, सीधे बैठो। भारत का अटॉर्नी जनरल 76 में। 77 में भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। 78 में निवासी को जानकारी प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। समझाएंगे कौन? राष्ट्रपति। 85 कहता है संसद का सत्र, 17 वाहन और विघटन, मतलब 17 वाहन राज्यसभा और लोकसभा में। 111 कहता है संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति। 112 संघीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण 280 में इसकी चर्चा की गई है। 123 में अध्यादेश जारी करेगा, फरमान जारी। 43 सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। आप 145 बता रहे थे, 143 माने या ना माने, कौन सा है? आर्टिकल 43, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में आर्टिकल 352, 356, 360 इमरजेंसी से है, वो भी राष्ट्रपति से संबंधित हैं तीनों, ठीक है। ये राष्ट्रपति का हुआ कुल। इसके बाद है आपके क्वेश्चन।
क्वेश्चन लगाएंगे अब कल, क्या आज लगाएं? क्वेश्चन लगाएंगे कल, कल क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन लगाने के बाद तुरंत ही उपराष्ट्रपति को